हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का सीजन 2 में एपिसोड नंबर 5। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कहानी में अभी तक हमने देखा था, दरअसल टियारा भी इसी पार्टी में इन्वाइटेड थी और काफ़ी देर से वह माहिर को ही ढूंढ रही थी। जैसे ही उसकी नज़र माहिर की तरफ गई, जो बार एरिया की तरफ ही खड़ा हुआ था, तो उसने अपनी कदम उस तरफ बढ़ा दिए। लेकिन अभी वो उसके पास पहुंच पाती उससे पहले ही उसके कंधे पर प्रीत की फेंकी हुई हील आकर लगी। टियारा ने अपना कंधा सहलाते हुए फर्श पर गिरी हुई सैंडल की तरफ देखा, फिर गुस्से में आसपास देखने लगी। व्हाट द हेल इज दिस? किसकी हिम्मत हुई ऐसे करने की? वही प्रीत ने जब देखा कि उसका सैंडल सीधा जाकर टियारा को लगी है, तो जल्दी से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोली, हे बाबा जी, इस छिपकली को भी अभी बीच में आना था। अच्छी भली मेरी सैंडल पुल में पहुंचने वाली थी, अब आगे। तभी टियारा ने आसपास देख रही थी, उसकी नज़र प्रीत पर गई। वही प्रीत जो आंखें बड़ी किए हुए मुंह खोले टियारा को ही देख रही थी। तुरंत उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और ऐसे जताने लगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। प्रीत को यहाँ पार्टी में देखकर टियारा को शक हुआ कि प्रीत जरूर माहिर का अटेंशन पाने के लिए यहाँ आई होगी। ओ तो ये मिडिल क्लास गर्ल भी यहाँ है, ये जरूर मेरे माहिर को मुझसे छीनना चाहती है, इसीलिए इतना ड्रेसअप होकर यहाँ आई है। मैं भी टियारा हूँ, अभी देखती हूँ इसे। मन ही मन सोचते हुए टियारा उसकी तरफ बढ़ गई। टियारा उसके सामने खड़े होते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रीत ने टियारा की तरफ देखा और अनजान बनते हुए पूछा, तुमने मुझसे कुछ पूछा? टियारा ने फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करते हुए कहा, हाँ, मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें किसने इनवाइट किया है यहाँ पर? प्रीत खड़े होते हुए बोली, मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया, बल्कि मुझे जबरदस्ती घसीट कर यहाँ लाया गया है। टियारा ने अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ कहा, जबरदस्ती? तुम्हें कौन यहाँ लेकर आएगा? जबरदस्ती लेकर कौन आया है तुम्हें? तो प्रीत ने फेक स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड माहिर, देखो वो रहा, वही मुझे यहाँ लेकर आया है। प्रीत में माहिर की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रीत की बात सुनकर टियारा ने पहले हैरानी से माहिर की तरफ देखा और फिर शॉक्ड होते हुए पूछा, व्हाट? वो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आएगा? उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं हूँ, और अगर उसे किसी को लाना होगा तो मुझे लेकर आएगा, और माहिर हमेशा मुझे ऐसे पार्टी में लेकर जाता है। टियारा ने एटीट्यूड से कहा। तो प्रीत ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, भरोसा नहीं होता तो खुद ही पूछ लो ना अपने बॉयफ्रेंड से कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। वैसे भी मैं यहाँ आने वाली नहीं थी, क्योंकि ऐसी पार्टियाँ का मुझे कोई शौक नहीं है। फिर अपनी ड्रेस दिखाते हुए, और देखो ये ड्रेस भी मुझे उसी ने दिलवा कर दी है, वो सैंडल भी, जो मैंने फेंक कर तुम्हें। कहते कहते प्रीत एकदम से रुक गई और अभी अपनी जीभ अपनी दांतों तले दबाते हुए मन ही मन बोली, प्रीत, बक बक करते हुए भूल क्यों जाती हो कि तुझे जो नहीं बोलना होता है तू वो भी बक देती है। वही प्रीत की अधूरी बात सुनकर टियारा ने डाउटफुल उसे देखा और पूछा, सैंडल? क्या वो सैंडल तुमने मेरे ऊपर फेंकी थी? प्रीत अनजान बनते हुए बोली, सैंडल? कौन सी सैंडल? कैसी सैंडल? मैं तो सैंडल पहनती ही नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पार्टी में भी बिना सैंडल के आई हूँ। देखो मेरे पैरों को, क्या मैंने कुछ पहना हुआ है? टियारा ने एक नज़र प्रीत के पैरों की तरफ देखा और फिर अपने हाथ बांधते हुए कहा, तो तुम पार्टी में बिना फुटवेयर के आई हो, है ना? माहिर तुम्हें इतनी महंगी ड्रेस पहनाकर लेकर आया, लेकिन बिना किसी फुटवेयर के ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रीत ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, अब ये तुम जाओ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड, ये तुम जानो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जाने, और हो सके ना तो उसे डेविल रॉय कपूर से मेरा पीछा छुड़वा देना, भर भर कर दुआ दूंगी तुम्हें। कहकर प्रीत ने टियारा को एटीट्यूड वाला लुक दिया और वहां से चली गई। चली क्या गई, उसने तो टियारा से अपनी जान बचाई थी। अगर टियारा को पता चल जाता कि वो सैंडल उसी ने फेंक कर मारी थी तो वहां पर अच्छा खासा हंगामा मचा देती। उसे टियारा के मचाए हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे माहिर को पता चल जाता कि माहिर ने जिस सैंडल को बड़े ही प्यार से उसके पैरों में पहनाया था, उसने उसे उतार कर पुल में फेंक दिया है। फिर वो इस बात के लिए भी उसे परेशान करेगा। टियारा ने प्रीत को जाते हुए देखा और फिर अपने कदम माहिर की तरफ बढ़ा दिए। वही प्रीत को अब प्यास लगी रही थी, तो उसने सामने ही एक वेटर ट्रे में ड्रिंक ले जाते हुए नजर आया। प्रीत ने जल्दी से जाकर ट्रे में ड्रिंक का गिलास उठा लिया और एक ही सांस में पी गई। फिर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अमीरों की पार्टी में इतनी कड़वी सॉफ्ट ड्रिंक क्यों मिलती है? वेटर वहां से जाने ही वाला था, तब प्रीत ने कहा, अरे एक मिनट रुको, बड़े जोर से प्यास लगी है, मुझे और पीना है। कहकर प्रीत ने एक और ड्रिंक का गिलास उठाया और उसे भी गटक गटक कर पी गई। अब प्रीत को वो ड्रिंक पीकर बड़ा मजा आ रहा था। इसी तरह करते करते उसे 4 गिलास ड्रिंक गटक ली। वेटर अब अजीब नजरों से देख रहा था। आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं कैसे शौक पालते हैं। एक ही बार में इस लड़की ने 4 गिलास बेदाग पी ली, लगता है पूरी पियक्कड़ है। प्रीत ने अब आखिरी गिलास ट्रे में रखा और अपने होठों पर पहुंचते हुए कहा, अब जाइए यहाँ से। अब जाकर दिल को थोड़ा ठंडक मिली। वेटर वहां से चला गया। वहीं प्रीत ने अभी 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये चक्कर क्यों आ रहा है मुझे? प्रीत ने 2-3 बार अपनी आंखें बंद की और वापस आंखें खोलकर आसपास देखी, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां की जगह हिल रही है। प्रीत ने 2-3 बार अपने गालों को थपथपाया। ये क्या हुआ है मुझे? कहीं की उस टियारा की काली नजर तो नहीं लग गई मुझे? चुड़ैल कहीं की कैसे घूर घूर कर देख रही थी, फिर हंसते हुए। वैसे भी मैं हीरोइन की तरह लग रही थी ना, एकदम मस्त वाली हीरोइन। तब एक लड़का जो काफी देर से प्रीत को देख रहा था, वो उसके पास आया और बोला, मिस, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? तो प्रीत जो इस वक्त नशे में झूम रही थी, उसने नशीली आंखों से उस लड़के की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक क्या, मैं तो 10 डांस बार
करूँगी, डांस करने में तो बड़ी माहिर हूँ मेरा जैसे डांस कोई कर ही नहीं सकता है। पूरा जलंधर फेल हो जाता है मेरे सामने। प्रीत अपनी बक बक किए जा रही थी। अब वो लड़का हैरानी से उसे देख रहा था, जैसे सोच रहा हो मैंने तो इसे सिर्फ डांस के लिए पूछा था, इसका अलग ही पुराण शुरू हो गया। उसने प्रीत की बात को काटते हुए दोबारा कहा, मिस बस एक डांस की ही तो बात कर रहा हूँ, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, कहकर उसने प्रीत का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। प्रीत इस वक्त पूरी तरह से नशे में टल्ली थी। उसे चिल्लाते हुए डीजे से कहा, और डीजे मेरा गाना बजा। म्यूजिक की आवाज़ इतनी तेज थी कि प्रीत की आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं। प्रीत ने उस लड़के से कहा, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आई और अभी आई, यहाँ से हिलना मत, कहकर प्रीत ने उस लड़के को वहाँ छोड़ा और डीजे की तरफ बढ़ गई। प्रीत लड़खड़ाती हुई सीधा वहीं उसी के पास जाकर खड़ी हो गई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, मैं तुझे तब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता? मैंने कहा गाना बदल, तो मतलब अभी की अभी बदल। डीजे जो कान में हेडफोन लगाए अपने काम में बिजी था, वो हेड हड़बड़ाते हुए प्रीत की तरफ देखने लगा। अब वहाँ का माइक ऑन था तो प्रीत की आवाज़ अब पूरे पुल एरिया में गूंज रही थी। वहीं टियारा जो अपनी बक बक से माहिर का दिमाग खा रही थी। माहिर ने टियारा को इग्नोर किया और हैरानी से डीजे की तरफ देखा और वहाँ पर प्रीत के को तांडव मचाते हुए देखा। वो शॉक्ड होते हुए बोला, ये वहाँ क्या कर रही है? टियारा ने भी उसी तरह देखा और फिर वापस माहिर से कहा, उसे छोड़ो, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, तुम उसे अपने साथ क्यों लेकर आए और तुम उसे शॉपिंग पर भी लेकर गए? लेकिन माहिर, आरव और आयुष तीनों का ही ध्यान इस वक्त प्रीत की तरफ था। माहिर ने एक हाथ से टियारा को साइड किया और उस तरफ बढ़ गया जहाँ पर प्रीत डीजे को कॉलर पकड़े हुए धमकाते हुए जोड़ रही थी। वहीं प्रीत उस लड़के को धमकाते हुए बोली, वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर चुपचाप मेरा गाना लगाओ वरना मैं तेरी बैंड यहीं बजा दूंगी। तू जानता नहीं है मुझे, मैं प्रीत हूँ, प्रीत। तभी उस लड़के ने कहा, ठीक है, आपको जो सॉन्ग प्ले करना आना है बता दीजिए, मैं अभी प्ले कर देता हूँ। तब प्रीत ने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, लगा दे कोई तगड़ा तड़कड़ा तड़कता भड़कता सॉन्ग। डीजे उसकी बात का मतलब समझ गया और उसने उसकी चॉइस से मेल खाता सॉन्ग प्ले कर दिया। अब तक माहिर भी वहां पहुंच चुका था। माहिर ने प्रीत की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तो प्रीत ने भी अपनी नशीली आंखों से माहिर की तरफ देखा और फिर उसे सीने पर अपनी अंगुलियां रखते हुए उसे दूर करते हुए कहा, दूर से बात करो डेविल। रॉय कपूर, बहुत बर्दाश्त कर ली तुम्हारी तानाशाही, अब हटो आगे से, मेरा अभी डांस करने का मूड है। माहिर समझ गया कि जरूर इस वक्त प्रीत ने ड्रिंक की हुई है। वो प्रीत से कुछ कहता तब तक प्रीत उसे धक्का देकर वहां से निकल गई। प्रीत फ्लोर पर आकर एक मस्त होकर डांस कर रही थी। डांस क्या कर रही थी, कह सकते हैं कि नशे में झूम रही थी। माहिर भी उसके पीछे पीछे फ्लोर पर ही आ गया। बाकी लोगों ने भी इस सॉन्ग पर मस्त होकर डांस करना शुरू कर दिया। माहिर जैसे प्रीत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, प्रीत फिर से वहां से भागकर बार काउंटर की तरफ आ गई और काउंटर पर खड़े होकर ही डांस करने लगी। हाँ हाँ जाम भी है, हाँ हाँ शाम भी है, अरे चोरी नहीं, सारा आम भी है, सबने पी है, मुझ पे इल्जाम क्यों है? खामखा मेरा नाम बदनाम क्यों है? देखो ना लोगों, बोतलों की बोतलें ख़त्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर मेरे होठों से लगी तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, मुझे यार ने पिलाया तो हंगामा हो गया। ये गाना वहाँ पर प्ले हो रहा था। माहिर ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, ये लड़की पक्की बावली है और ऊपर से इसने ड्रिंक और कर ली, अब तो हाथ ही नहीं आ रही। वहीं आरव और आयुष को तो माहिर की हालत देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि उसकी नई गर्लफ्रेंड ने उसे अच्छा खासा भगाया था, वो भी अपने पीछे। गोरों का तूफा ये कहता, हमें भी बता क्यों रहता गुफाओं में ये दिल तेरा, शीशे में कहाँ बंद रखता, जुबा पे लगे और कहता है, इस गम को भी पी ले जरा, जाने क्यों तू कल दोहराती, कैसी बर्फ में तू डूब जाती। बार काउंटर पर खड़े होकर प्रीत तो अपनी मस्ती में डांस कर रही थी। माहिर ने उसे कई बार काउंटर से उतारने की कोशिश की, लेकिन प्रीत उसका हाथ ही नहीं आ रही थी। तभी माहिर की नज़र आसपास के लड़कों की तरफ गई जो प्रीत को काफ़ी हसरत भरी नज़रों से घूर रहे थे। माहिर ने परेशान होकर अब प्रीत का सीधा अपने कंधे पर ही उठा लिया और वहां से निकल गया। आरव और आयुष भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वहीं टियारा अपना सा मुंह लिए वहीं खड़ी रह गई और वो समझ गई थी कि अब माहिर उसके हाथ से पूरी तरह से निकल गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से माहिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। क्यों कर रहा था, इसका कारण आज उसे अपनी आंखों से देख लिया था। अपनी गाड़ी के पास आकर माहिर ने प्रीत को गाड़ी की पिछली सीट पर लगभग पटक ही दिया और गाड़ी का डोर बंद कर दिया। प्रीत गाड़ी का डोर पर हाथ मारते हुए अंदर बैठी हुई चिल्ला रही थी, खोलो, तुम क्या मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो? मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो, अभी मुझे जाने दो, मुझे और डांस करना है। माहिर ने उसकी बकबक पर ध्यान नहीं दिया। अभी तक आयुष और आरव भी बाहर आ गए थे। आरव ने एक नज़र प्रीत की तरफ देखा जो अंदर बैठी बैठी ही चिल्ला रही थी। फिर उसने माहिर से पूछा, अब क्या करेंगे इसका? क्या ऐसे ही इसे इसके घर ले जाएंगे? यार तेरी नई गर्लफ्रेंड तो पक्की बावली है, क्या तांडव मचाया इसने अंदर। माहिर ने एक नज़र प्रीत की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, मैं इसे इसके घर नहीं ले जा सकता, इसकी हालत देख रहे हो, क्या बोलूँगा इसके पेरेंट्स को। तो आयुष ने कहा, फिर तू क्या करेगा? क्या सारी रात ये तेरे साथ रहेगी? और तुझे पता है ना, ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है और जहाँ लड़कियाँ पूरी रात घर से बाहर नहीं रहती हैं। माहिर ने कुछ सोचते हुए आयुष से कहा, तुझे एक
तुझे मेरा एक काम करना होगा। तो आयुष ने ना समझी में पूछा क्या? तो माहिर ने कुछ सोचते हुए उसे वो काम बता दिया, जिसे सुनकर आयुष ने हैरानी से कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? तो माहिर ने स्माइल करते हुए कहा, दिमाग तो आजकल तेरा खराब हुआ पड़ा है, उसके पीछे मुझे सब पता है, अब चुपचाप ये काम कर और इसे मैं लेकर जा रहा हूँ। कहकर माहिर बिना आयुष की बात सुने ही अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। आयुष ने आरव से कहा, ये माहिर मुझे हमेशा मरवाने के काम ही क्यों करता है? आरव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे ये काम तो तेरे फायदे का भी है, चल लग जा बेटे अपने काम पर। कहकर आरव ने आयुष की तरफ देखा और अपनी एक आइस ब्लिंक की और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। आयुष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी और को दिक्कत हो जाएगी। सोचने के साथ ही आयुष के होठों पर स्माइल आ गई और वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, कैसा लगा स्टोरी के शुरुआत में आपको? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, मैं देख रही हूँ अभी तक 1-2 लाइक ही हुआ है। प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगती है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। हमारी वीडियो रोज़ 3 बजे आती है, तो आप सब तैयार रहना। अविका अपने रूम में ही स्टडी टेबल पर बैठी हुई अपनी पढ़ाई कर रही थी, जब उससे बालकनी के ग्लास डोर पर टैप होने की आवाज़ आई। अविका ने अपनी बुक से अपना ध्यान हटाकर बालकनी की डोर की तरफ देखा। बालकनी के ग्लास डोर पर अभी भी कोई टैप कर रहा था। अविका ने अपनी चेयर से खड़े होकर डोर के कर्टन हटाए तो उसके ग्लास डोर से दूसरी तरफ आयुष खड़ा हुआ नजर आया। अविका ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी की और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आयुष ने उसे इशारे से डोर ओपन करने के लिए कहा तो अविका ने अपनी बोही सिकुड़ते हुए जल्दी से अपना सिर नामे हिलाया। आयुष ने उसे एक कोल्ड लुक दिया, जैसे वार्निंग दे रहा हो कि चुपचाप डोर ओपन करो। अविका ने मन मारकर डोर ओपन कर दिया। आयुष पहले तो रूम में आया, फिर कहा, डोर ओपन क्यों नहीं कर रही थी? तो अविका ने कहा, इतनी रात को कौन शरीफ लड़का ऐसे चोरी छिपके किसी लड़की के घर आता है? ये कोई अच्छी बात है क्या? आयुष आराम से जाकर अविका के बेड पर बैठता हुआ बोला, एक दोस्त तो अपने दोस्त के घर आ ही सकता है ना? अविका ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, कोई भी दोस्त ऐसे बालकनी से रात में चोरों की तरह नहीं आता है, और आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आयुष ने अविका का हाथ पकड़कर उसे अपने बेड से उठाते हुए कहा, तुमसे कोई जरूरी काम था इसलिए। अविका आयुष के थोड़ी दूर होकर बैठ गई और बोली, ऐसा क्या जरूरी काम था कि आपको ऐसे चोरों की तरह आना पड़ा? और अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया ना, वो आपके साथ मुझे भी बहुत डांटेंगे। कहने के साथ ही अविका के मुंह से अलग ही तरह का मुंह बना लिया। तो आयुष ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब बैठाते हुए कहा, तुम ऐसे दूर होकर क्यों बैठती हो? अविका एक बार फिर से दूर खिसकते हुए बोली, मैं क्यों बैठूं आपके पास, और जल्दी से बताइए आप यहाँ क्यों आए थे? आयुष ने एक बार फिर अविका का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और कहा, अब दूर मत हटना, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं और पूरी रात यहीं बैठा रहूंगा तुम्हारे रूम में। अविका को आयुष पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे इरिटेट कर रहा था। वो मन ही मन बोली, ये अजीब जबरदस्ती है, मेरे ही रूम में आकर मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। आयुष ने अब उसे और ज्यादा परेशान न करते हुए कहा, अपना फोन दो। अविका ने ना समझी में पूछा, फोन क्यों? आयुष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और नजर घुमाकर रूम के में ही इधर उधर फोन ढूंढने लगा। बेड की साइड टेबल पर ही उसे अविका का फोन नजर आया। उसने फोन उठाते हुए कहा, तुम्हारा पासवर्ड क्या है? आयुष के हाथ में अपना फोन देकर अविका जल्दी से उसके पास आई और अपना फोन लेने के लिए जैसे ही उसके हाथ को आगे बढ़ाया, आयुष ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और कहा, पहले पासवर्ड बोलो। अविका उचकते हुए अपना फोन ले रही थी। आयुष अविका से बहुत लंबा था, इसीलिए वो अपना फोन नहीं ले पा रही थी। मेरा फोन क्यों लिया है आपने? मुझे दो और मैं नहीं बताने वाली आपको अपना पासवर्ड। आयुष ने ऐसे ही हाथ ऊपर किए हुए कहा, तुम चाहे कितनी भी उछल कूद कर लो, पर फोन तो मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम अपना पासवर्ड मुझे दोगी, तो जल्दी बोलो क्या है पासवर्ड? आखिरकार अविका ने परेशान होते हुए अपना पासवर्ड उसे बता दिया। तो आयुष ने स्माइल करते हुए अविका के गाल पर हल्के से टैप करते हुए कहा, गुड गर्ल, ऐसे ही मेरी बात मानती रहा करो। फिर उसके बताए पासवर्ड को उसने फ़ोन में एंटर किया और फ़ोन अनलॉक कर फ़ोन में कुछ करने लगा। अविका उचक कर देखने की कोशिश कर रही थी कि आयुष उसके फ़ोन में कर क्या रहा है, पर आयुष उसे देखने का कोई मौका नहीं दे रहा था। कुछ ही देर बाद आयुष ने अविका का फ़ोन उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, चलो अब प्रीत के घर का नंबर डायल करो और उसकी मॉम से बोलो कि प्रीत आज तुम्हारे घर रुकने वाली है। अविका ने कन्फ्यूजन से पूछा, प्रीत मेरे घर रुकने वाली है? मैं भला उसकी मम्मी से ये झूठ क्यों बोलूं? तो आयुष ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, प्रीत के लिए अगर तुम चाहती हो कि प्रीत को डांट ना पड़े तो तुम्हें ये झूठ बोलना ही होगा। अविका को अब आयुष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन आयुष पर जोर से चिल्लाने का हो रहा था, पर वो अभी चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि अगर वो चिल्लाती तो उसका पूरा परिवार उसके रूम में इकट्ठा हो जाता। अविका ने फिलहाल अपने गुस्से को कंट्रोल किया और दोबारा आयुष से पूछा, पहले मुझे बताइए कि प्रीत के घर में झूठ क्यों बोलूं? आयुष ने अविका के कंधों पर पकड़कर बेड पर बिठाया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी दोस्त प्रीत इस वक्त मेरे भाई माहिर के साथ है और वो इस हालात में है नहीं है कि माहिर उसे उसके घर छोड़ दे, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये झूठ तुम्हें बोलना ही होगा। अविका ने हैरानी से आयुष से पूछा, ऐसा क्या हुआ है उसे कि आपका भाई उसे घर नहीं छोड़ सकता? क्या उस डेविल रॉय कपूर ने कुछ किया है? आयुष ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ पूछा, डेविल रॉय कपूर? अविका ने अपनी बात सही करते हुए कहा, मेरा मतलब है आपके भाई माहिर रॉय कपूर। अब आयुष ने अविका को सारी बात बता दी कि आखिर प्रीत के साथ क्या क्या हुआ या प्रीत ने क्या क्या किया।
आयुष की बात सुनकर अविका चौंकते हुए खड़ी हुई। और क्या प्रीत ने शराब पी? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हमेशा कहती हूँ कि प्रीत सुधर जा, लेकिन नहीं, उसे सुधरना ही नहीं है। हमेशा यही सब उल्टा पुल्टा ही करेगी। बेवकूफ़ कहीं की। नहीं कर रही हूँ मैं उसके घर पर फ़ोन, वो उसी के लायक है। पिटने तो उसे अपनी मम्मी से। अविका अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। आयुष ने झटके से उसे पकड़कर वापस बेड पर बिठाया और कहा, अपनी दोस्त को जितना डांट पड़वानी है वो सब बाद में करती रहना। फिलहाल वो करो जो मैंने करने के लिए कहा है। अविका भले ही खुद कितनी ही प्रीत पर गुस्सा कर ले, पर वो आखिर उसकी बचपन की दोस्त थी, तो वो नहीं चाहती थी कि प्रीत को इतनी ज़्यादा डांट पड़े। इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी उसे घर पर फ़ोन करके कह दिया कि आज रात प्रीत उसके घर ही रुकने वाली है। अविका ने फ़ोन को बेड पर रखते हुए कहा, लीजिए, कर दिया मैंने फ़ोन, अब आप जाइए यहाँ से। फिर कुछ सोचते हुए उसने झिझक भरी आवाज़ में कहा, आपका भाई कहीं मेरी दोस्त के साथ कुछ, मेरा मतलब है उसके नशे में होने का फ़ायदा तो नहीं उठाएगा ना? आयुष ने कुछ देर तक अविका की आंखों में देखा और फिर पीठ के बल बेड पर लेट गया और अपने सर के नीचे अपने दोनों हाथ रखते हुए बोला, नशे में फ़ायदा से तुम्हारा क्या मतलब है? हालांकि आयुष अविका के कहने का मतलब समझ रहा था, पर वो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा था। आयुष की बात सुनकर अविका दूसरी तरफ देखते हुए बोली, देखो, मेरी दोस्त ना वैसी नहीं है जैसे तुम्हारा भाई उसे समझता है। तभी आयुष ने अविका का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। अविका हैरानी से आंखें बड़ी किए आयुष को देख रही थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त आयुष के ऊपर है तो वो उठने की कोशिश करने लगी, पर उससे पहले ही आयुष ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख लिए और अपनी पकड़ कसते हुए कहा, डोंट वरी, मेरा दोस्त थोड़ा फ्लर्टी नेचर का है, पर वो कैरेक्टर का इतना ढीला नहीं है कि किसी लड़की के नशे में होने का फ़ायदा उठाए। अविका अपने आप को आयुष की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, आप पहले मुझे छोड़िए ना, आपने मुझे क्यों ऐसे पकड़ा हुआ है? आयुष ने शरारती स्माइल के साथ कहा, तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए। अविका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, वरना मैं भी चिल्लाऊंगी। आयुष ने अपनी भुएं चढ़ाते हुए कहा, चिल्लाओ, फिर मैं भी बोल दूंगा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है। अविका ने रुआंसा होते हुए कहा, छोड़िए ना और जाइए यहाँ से, आपको जो काम था वो तो मैंने कर दिया ना। आयुष ने झटके से अविका को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए कहा, अभी मेरा एक काम अधूरा है, वो तो पूरा कर लूं। अविका ना समझी में उसे देख रही थी, तो आयुष धीरे धीरे अविका के चेहरे की तरफ झुकने लगा। आयुष को अपने करीब आते देख अविका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। प्लीज ऐसा मत करना, ये बिल्कुल सही नहीं है। वह बोल ही रही थी कि तभी उसे आयुष की होठ अपने गाल पर महसूस हुई। इसी के साथ अविका ने हैरानी से अपनी आंखें खोल दी। आयुष अविका के गाल पर किस करने के बाद उसे थोड़ा दूर हुआ और कहा, तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हें कहीं और किस करने वाला हूँ? आयुष की बात सुनकर अविका ने शर्म से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और उसके गाल भी बलस करने लगी। आयुष ने अविका की नोच पिंच करते हुए कहा, वक्त आने पर वो भी कर लूंगा, फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। कहकर आयुष अविका के ऊपर से उठ गया और उसके रूम से बाहर निकल गया। वहीं अविका, जो अभी भी बेड पर ऐसे ही लेटी हुई थी, उसने अपने दिल की धड़कनें एकदम से तेज चलती हुई महसूस हुई। वो बेड पर बैठे हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, ये क्या करने के वाले, हे भगवान, ये क्या करने वाले थे? भगवान जी, मुझे प्लीज ऐसी बातों से दूर ही रखना, क्योंकि ये प्यार वार लवी डबी वाले चोचले ना मेरे तो बस की बात नहीं है। मुझे इससे भी दूर रहना होगा, उसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। कहकर अविका ने जल्दी से बेड पर उठकर बालकनी का डोर अंदर से बंद किया और जल्दी से कर्टन भी लगा दिए। अभी भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने टेबल पर रखी पानी का गिलास को एक ही सांस में पीकर खत्म किया और खुद को कुछ देर रिलैक्स करने के बाद वो वापस पढ़ाई करने बैठ गई। पर अब उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसीलिए अब वो सीधा बेड पर जाकर लेट गई और यह सब सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई। प्रीत माहिर की गाड़ी के बोनट पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी, दहाड़ी मार मार कर रो रही थी। वहीं माहिर अपने हाथ बांधे गाड़ी के बाहर टिक कर खड़ा हुआ था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यार, ये लड़की पूरी आफत है, जब से आई है ना रोई जा रही है और बता भी नहीं रही है कि रो क्यों रही है। माहिर ने इरिटेट होते हुए प्रीत को दोबारा पूछा, हुआ क्या है, तुम इतना रो क्यों रही हो? पर प्रीत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पहले की तरह ही रोए जा रही थी। माहिर अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे कुछ देर प्रीत को घूर कर देखा और तेज चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा चुप, अगर अब जरा सी भी आवाज निकली ना तुम्हारा मुंह से तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माहिर के चिल्लाने की तेज आवाज सुनकर प्रीत एकदम से चुप हो गई। माहिर ने एक चैन की सांस ली, फिर प्रीत से पूछा, तुम इतना रो क्यों रही थी? प्रीत ने सबकते हुए कहा, वो ना, मैं वो। माहिर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं वो ना, इसके आगे कुछ बोलना भी है कि नहीं? रो क्यों रही थी? तो प्रीत ने कुछ सोचते हुए फिर से रोना शुरू कर दिया। तो माहिर ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो? तो प्रीत ने रोते हुए ही कहा, क्योंकि मैं भूल गई कि मैं क्यों रो रही थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा। माहिर ने अपनी आंखें बंद की और कहा, क्या अजीब मुसीबत है ये। अब माहिर ने उसे डराते हुए कहा, देखो, अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, और तुम्हें पता है ना यहाँ जगह कितनी खतरनाक है। माहिर की बात सुनकर प्रीत ने अपने चारों तरफ देखा। उसकी गाड़ी सुनसान जगह खड़ी हुई थी। प्रीत ने माहिर की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाए और कहा, मुझे नीचे उतारो और तुम मुझे यहाँ छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रोने वाली हूँ, अब मैं एकदम शांत हूँ। माहिर ने प्रीत की कमर को पकड़कर नीचे उतार दिया। प्रीत नंगे पैर ही सड़क पर भागने लगी और भागते हुए बोली, अब तुम मुझे कैसे छोड़कर जाओगे? अब तो मैं खुद अपने घर जा रही हूँ।
माहिर ने प्रीत को आवाज़ देते हुए कहा, अरे पागल लड़की, तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? कहकर माहिर भी उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। तब भी आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो गई। प्रीत जो अभी तक वहाँ से भागे ही जा रही थी, वो अचानक से रुक गई और अपनी दोनों हथेलियां फैलाकर उस पानी की बूंदों को महसूस करने लगी। धीरे धीरे बारिश की तेज होने लगी। प्रीत अपने दोनों हाथों को फैलाकर धीरे धीरे घूमते हुए उस बारिश को महसूस करने लगी। बारिश में भीगना प्रीत को बहुत अच्छा लगता था। वही माहिर जो बारिश होने से इरिटेट हो रहा था, उसने प्रीत की तरफ देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। प्रीत उस बारिश के पानी में भीगते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी ड्रेस भी पानी में भीगने से उसकी बॉडी से चिपक गई थी। वही प्रीत बारिश को अब एंजॉय कर रही थी। प्रीत को ऐसे देखकर माहिर जहाँ था वहीं रुक गया और एक टक प्रीत को देखने लगा। बारिश का पानी माहिर को भिगो रहा था। बारिश के भीगने की वजह से माहिर का शर्ट उसकी बॉडी से चिपक गया थी और जिस वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी शो हो रही थी। माहिर भी इस वक्त काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। माहिर धीरे धीरे अपने कदम प्रीत की तरफ बढ़ाने लगा। प्रीत अपना चेहरा ऊपर किए हुए और अपनी आंखें बंद किए हुए बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। माहिर प्रीत के करीब पहुंच गया और धीरे धीरे प्रीत के चारों तरफ घूमते हुए प्रीत की खूबसूरती को अपनी आंखों में निहार ही जा रहा था। ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से खो गया था। धीरे से उसके मुंह से निकला, सो ब्यूटीफुल। वही प्रीत को तो एहसास ही नहीं था कि माहिर कब से उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। कुछ तो चाहत होगी इस बारिश की बूंदों की, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर। आसमान तक पहुंचने के बाद कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देती है। कहीं फिसलन ना जाऊं मैं, संभल कर रहना। कहीं फिसल ना जाऊं मैं, संभल कर रहना। मौसम बारिश का भी है और मोहब्बत का भी है। तभी माहिर ने प्रीत की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। प्रीत जो अभी तक आंखें बंद किए हुए बारिश में ही खोई हुई थी, अचानक से उसे अपनी आंखें खोली और नशीली आंखों से माहिर को देखने लगी। माहिर ने अपनी अंगुलियों से प्रीत के चेहरे पर आए गीले बालों को हटाकर साइड किया। प्रीत अभी भी नशे से भरी आंखों से अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए माहिर को ही देख रही थी। जहां प्रीत की आंखों में इस वक्त नशा था, तो माहिर की आंखों में एक हसरत नजर आ रही थी। प्रीत ने माहिर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, छोड़ो मुझे। माहिर उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजर प्रीत की नशीली आंखों से होते हुए धीरे धीरे फिसल कर उसके भीगे हुए होठों पर आकर ठहर गई। प्रीत के सुर्ख गुलाबी होठ जो बारिश की वजह से भीगे हुए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियां पर जमी ओस की बूंदें हो। कांपने की वजह से प्रीत के होठ हल्के से थरथरा भी रहे थे, जो बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे जैसे गुलाब की कोमल पंखुड़ियां धीरे धीरे हिल रही हो। इन्हें देखकर माहिर को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वहीं धीरे धीरे प्रीत के होठ की तरफ झुकने लगा। ऐसा नहीं था कि माहिर ने कभी प्रीत को किस नहीं किया था, लेकिन आज वो एक अलग ही खिंचाव महसूस कर रहा था, जैसे वो खुद को रोक भी ना पा रहा था। वहीं प्रीत नासमझी में अभी भी माहिर को देख रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी माहिर ने उसे उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। आज माहिर जिस तरह से प्रीत के होठों को चूम रहा था, उसे किस में एक अलग ही एहसास खुला हुआ था। उसकी किस की कई तरह से इमोशन थे। शायद इसी वजह से प्रीत ने भी उसे नहीं रोका और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। प्रीत ने अपने दोनों हाथों से माहिर को कॉलर को कसकर पकड़ लिया। वहीं माहिर ने भी प्रीत की कमर को और भी ज्यादा कसकर उसे बिल्कुल अपने आप से चिपका लिया। अब माहिर का एक हाथ प्रीत की कमर पर था तो दूसरा हाथ उसके बालों पर। दोनों ही इस वक्त बारिश की बूंदों के नीचे भीग रहे थे। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र ये बेवकूफ पड़ा चाहता है, कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सकता। तो दोस्तों, इन दोनों के इस प्यारे से मोमेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आपने लाइक तो कर ही दिया होगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे लगती है। क्या इन दोनों की केमिस्ट्री हमारे रणबीर और माही की केमिस्ट्री को टक्कर दे रही है या नहीं? अभी भी इसमें कुछ कमी है? हमें जल्दी से कमेंट करके बताओ। सुबह के वक्त प्रीत ने जैसे ही करवट लेनी चाहिए, उसे खुद को बंधा हुआ सब आया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। उसे कसमकसाकर अपनी आंखें खोली तो खुद को किसी की मजबूत बाहों में कैद पाया। ये महसूस कर प्रीत की आंखों की नींद एक पल में गायब हो गई। उसने अपनी आंखें बड़ी करके उस इंसान की तरफ देखा जिससे उसे कसकर अपनी मजबूत बाहों में पकड़ा हुआ था। प्रीत हड़बड़ाकर उससे दूर हुई। ये माहिर था जिसे प्रीत को अपनी बाहों में भरा हुआ था। दोनों ही इस वक्त उसकी गाड़ी की बैक सीट पर लेटे हुए थे। प्रीत माहिर के ऊपर थी और उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी। प्रीत ने हिलते झुलते से माहिर की भी नींद खुली। उसने देखा प्रीत गाड़ी के डोर से चिपकी हुई हैरानी से उसे देख रही थी। माहिर भी सीधा बैठते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह क्यों जाग गई तुम और इतना चौंक क्यों गई? तो प्रीत ने हैरानी से पूरी गाड़ी में नजर घुमाई और फिर माहिर से कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और हम कहाँ हैं? माहिर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, दिख नहीं रहा है हम दोनों इसी गाड़ी में बैक सीट पर हैं। तो प्रीत ने परेशान होते हुए कहा, पर हम यहाँ हैं क्यों और तुम मुझे मेरे घर क्यों नहीं लेकर गए? माहिर ने एक अंगड़ाई लेते हुए कहा, क्या कल तुम इस हालात में थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊं? अब जाकर प्रीत को याद आया कि कल जब उसने वह ड्रिंक ली थी, उसे पी लेने के बाद उसका सिर घूमने लगा था। फिर उसने सब कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगा कि कल उसने कितना ज्यादा उछल कूद मचाई थी। उसने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए माहिर से कहा, तो क्या मैं पूरी रात यहीं थी तुम्हारे पास? तो माहिर ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, और नहीं तो क्या, कल तुम पूरी रात मेरी बाहों में थी और सुकून से मुझसे चिपक कर सो रही थी। अब माहिर की बात सुनकर अब प्रीत की शक्ल रोने जैसी हो गई। उसने जल्दी से अपने कपड़ों पर नजर डाली। उसे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था और उसके कपड़े भी
अपनी जगह पर ही थे। प्रीत ने फिर भी डाउटफुल माहिर से अटकते अटकते पूछा, कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? वो माहिर ने से ये सवाल पूछते हुए उसकी तरफ नहीं देख रही थी, वो दूसरी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे ये सवाल पूछते हुए भी काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। माहिर ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए पूछा, कहना क्या चाहती हो तुम? तो प्रीत में परेशान होते हुए कहा, यही कि कल तुमने मेरे नशे में होने का फ़ायदा तो नहीं उठाया ना? प्रीत की बात सुनकर माहिर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और कहा, तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें पता नहीं चला अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया होता तुम्हें कैसे फील होता? प्रीत ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, मुझे क्या पता, तुम एक बार बोल दो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बस बात खत्म। माहिर अब उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसे करीब जाने लगा। प्रीत ने जब ये महसूस किया तो वो भी पीछे की तरफ होने लगी और घबराई हुई नजरों से माहिर को देखने लगी। ये क्या क्या कर रहे हो तुम? माहिर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वही जो कल रात मैंने तुम्हारे साथ किया था। प्रीत ने जल्दी से उसके सीने पर हाथ रखा और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, मेरे साथ ऐसा हरकत मत किया करो, मुझे नहीं पसंद। माहिर को अब प्रीत को ऐसे देख परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने प्रीत की नेक के पास जाकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है ऐसे हरकत करने में, और कल रात तो तुम भी मेरे इस हरकत को काफी एंजॉय कर रही थी। माहिर की बात सुनकर प्रीत की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकती? माहिर ने कहा, पर तुमने तो ऐसा किया ना, तुम्हें पता है कल हमारे बीच काफी कुछ हुआ। सुनना चाहोगी क्या? क्या हुआ? प्रीत ने धीरे से अपना सिर नामे हिलाया और रुआसी आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है खुद पर। कहते हुए प्रीत की आंखों में नमी आ गई। वहीं माहिर एकदम से ठाका लगाकर हंस पड़ा और उसे थोड़ा दूर हो गया। फिर प्रीत की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, लुक एट योर फेस, तुम सच में इडियट हो। प्रीत समझ गई कि माहिर उसे पागल बना रहा था, इसीलिए उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसे मजाक कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता किसी लड़की से ऐसे मजाक नहीं किए जाते? माहिर ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए प्रीत के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, आप अपने कपड़े चेंज कर लो, वरना जो कल रात को नहीं किया वो अब कर दूंगा। कहकर उसने उसे एक तरफ देखने का इशारा किया। प्रीत में झुक कर देखा तो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर उसे खुद को अपने हाथों से कवर कर लिया और उसका चेहरा भी शर्म से बिल्कुल लाल हो गया। दरअसल प्रीत की ड्रेस की जिप पीछे से टूट गई थी। जिप की वजह से उसका गला आगे से थोड़ा लूज हो गया था। माहिर ने गाड़ी का डोर ओपन करते हुए कहा, चलो तुम चेंज कर लो, मैं बाहर हूँ। तो प्रीत ने सिर झुकाते हुए ही कहा, कहाँ चेंज करूँ, यहाँ गाड़ी में? तो माहिर ने बाहर निकलने ही वाला था, उसने पलटकर प्रीत की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ चेंज कर सकती हो, डोंट वरी, गाड़ी के ग्लास ऐसे ही हैं कि बाहर से कोई अंदर नहीं देख सकता। कहकर माहिर बाहर चला गया। फिर उसने गाड़ी की डिग्गी से एक बैग निकाला और वापस गाड़ी की बैक साइड का डोर ओपन करके वो बैग प्रीत को पकड़ा दिया। फिर गाड़ी का डोर वापस बंद करके कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। प्रीत ने पहले आसपास देखा और फिर तसल्ली की कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर उसने माहिर की तरफ देखा जो कुछ ही दूरी पर उसी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। प्रीत ने उसे देखते हुए ही जल्दी से चेंज किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं माहिर उसे ऐसे वैसे हालात में ना देख ले। जब उसे अपने कपड़े चेंज कर लिए तो फिर गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर आ गई और माहिर को आवाज देते हुए बोली, आ जाओ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। माहिर ने पलटकर प्रीत की तरफ देखा। माहिर वापस गाड़ी की तरफ आया तो प्रीत ने कहा, अब मुझे जल्दी से मेरे घर छोड़ दो। तभी उसे कुछ याद आया और उसने माहिर से कहा, मेरी मम्मी जब मुझसे पूछेगी कि मैं कल पूरी रात कहाँ थी तो मैं क्या जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि मैं कल जल्दी घर आऊंगी। तो माहिर ने अपनी साइड का डोर ओपन करते हुए कहा, डोंट वेरी, उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। तुम्हारी मॉम के पास मैसेज पहुंच चुका है कि तुम कल रात अपनी फ्रेंड अभिका के घर रुकने वाली हो, इसीलिए तुम भी उसे यही जवाब देना। प्रीत फ्रंट सीट पर बैठे हुए बोली, मैसेज कर दिया मतलब? मैं समझी नहीं। तो माहिर ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, तुम्हारा काम हो गया ना, तो इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो? कुछ ही देर बाद माहिर ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको स्टोरी? आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी आपको कैसी लगती है। आजकल आपने कमेंट करना बिल्कुल कम कर दिया, और नहीं तो हार्ट ही कमेंट में भेज दिया करें ताकि मुझे तो मोटिवेशन मिले। माहिर जब वापस अपने घर लौटा तो उसके सामने ही माही मिल गई। माही जो कल रात माहिर के घर ना लौटने से थोड़ी परेशान थी, उसने माहिर के पास आते हुए पूछा, माहिर कहाँ थे कल रात तुम? पूरी रात मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तो माहिर ने कहा, मेरा फ़ोन साइलेंट था मॉम, तो इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पाया, और कल रात काफ़ी लेट हो गया था ना, इसी वजह से मैं होटल रूम में ही रुक गया था। मेरे साथ आरव और आयुष भी थे। तो माहिर ने अपनी आंखें छोटी करके उसे पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? माहिर ने कहा, सच में मॉम। अच्छे, मैं चेंज करके आता हूँ। कहकर माहिर जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। माहिर ने उसे जाते हुए देखा और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। तभी उसकी नज़र हीर की तरफ गई जो अपनी दादी के रूम से की तरफ जा रही थी। माहिर ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, हीर इधर आओ जरा। हीर ने माही की तरफ देखा और पास आते हुए पूछा, जी मॉम बोलिए। माही ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कल रात माहिर कहाँ था? तो हीर ने कहा, नहीं मॉम, मुझे नहीं पता, कल तो मैं पूरी दिन कॉलेज में नहीं गई थी, घर पर ही थी। तभी माही ने हीर से कहा, ठीक है, वैसे अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा पता लगे ना तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हारा भाई मुझसे कुछ छुपा रहा है। तो हीर ने कहा, मॉम मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है भाई किसी को पसंद करने लगे हैं। माही ने हैरान होते हुए पूछा, क्या सच में? कौन है वो? तो हीर ने पहले अपने आसपास देखा और फिर धीरे से माही के कान की तरफ जाकर कहा, मेरी फ्रेंड है ना प्रीत, मुझे लगता है माहिर भाई उसे पसंद करने लगे हैं। माही ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम्हारी दोस्त को? और ये बात माहिर मुझसे छुपा रहा है? वैसे तो आज तक मुझसे कभी छुपा नहीं
कुछ नहीं छुपाता। माही की बात सुनकर हीर ने मन ही मन कहा, आपको तो पता भी नहीं मॉम, भाई आपसे तो काफ़ी कुछ छुपाते हैं। बताने को तो मैं आपको सब बता दूं, पर मैं तो लपेटे में आ जाऊंगी। माही ने माहिर के रूम की तरफ जाते हुए कहा, अभी जाकर उसे पूछती हूँ कि उसे ये बात मुझसे शेयर क्यों नहीं की। तो हीर ने माही को रोकते हुए कहा, मॉम अभी आप उसे कुछ मत पूछिए। मैंने कहा ना, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, और जिस दिन मैं श्योर हो जाऊंगी उस दिन मैं आपको बता दूंगी, तब आप भाई से पूछ लेना, और फिलहाल के लिए आप इन बातों को अपने तक ही रखिए। तभी आरव ने अंदर आते हुए कहा, कौन सी बात आप तक रखनी है। हीर ने आरव की तरफ देखा तो तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस माँ बेटे के बीच की बात है, तुम्हें बतानी जरूरी नहीं समझती मैं। माही ने हीर की आंखें दिखाते हुए कहा, तुम आरव से हमेशा इतना रूड तरीके से बात क्यों करती हो। फिर आरव से कहा, आरव तुम सुबह सुबह यहाँ। तो आरव ने माही के पास आते हुए कहा, एंजल आंटी, मुझे रणवीर अंकल से कुछ काम था, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। माही ने स्माइल करते हुए कहा, रणवीर तो इस वक्त स्टडी रूम में है। अच्छा, मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही थी, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे, बना दूं। तो आरव ने कहा, आपको पता है ना मेरा फेवरेट क्या है। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, तुम्हारे फेवरेट चीज सैंडविच उसे मैं अभी बनाती हूँ। तभी हीर ने कहा, फिर मेरी फेवरेट कौन बनाएगा। आप चीज सैंडविच नहीं बनाओगी, आप मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाओगी। आरव ने कहा, पहले मैंने कहा था, इसीलिए मेरे फेवरेट चीज सैंडविच ही बनेंगे। तो हीर ने भी चिढ़ते हुए कहा, ये मेरी मोम है और मेरी फेवरेट पहले बनाएगी। दोनों को ऐसे बहस करते हुए देखकर माही ने उसे रोकते हुए कहा, बस करो, जरा जरा सी बात पर लड़ना शुरू कर देते हो, मैं दोनों का ही फेवरेट बना दूंगी। कहकर माही किचन में चली गई। भले ही घर में काफी सारे शेफ मौजूद थे, लेकिन माही अपने बच्चों के लिए खाना अपने हाथों से ही बनाती थी। उसके बच्चे भी किसी भी सर्वेंट के हाथ का खाना खाते ही नहीं थे, उन्हें भी तो अपनी मोम के हाथों का ही खाना खाना पसंद था। और जब दोनों ने माही को किचन की तरफ जाते हुए देखा, तभी आरव ने मौके का फायदा उठाकर हीर के हाथ को पकड़ा और उसे अपने साथ एक साइड ले गया। हीर ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा, आरव ये क्या करे हो, ये मेरा घर है। आरव ने हीर को एक पिलर से टिका दिया और उसके करीब आते हुए बोला, जानता हूँ ये पहली बार तुम्हारे घर नहीं आया हूँ, बचपन से आ रहा हूँ। हीर ने आरव के सीने पर हाथ रखते हुए ही कहा, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे डैड ने तुम्हें ऐसे मेरे करीब आते देख लिया ना तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। आरव ने हीर के चेहरे पर झुकते हुए कहा, गलत कह रही हो तुम हीर, अगर तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे करीब ऐसे देख लिया ना तो मैं खुद ही उसे बता दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ हो, और तुम्हें भी पता है कि रणवीर अंकल मुझे कितना पसंद करते हैं। हीर ने परेशान होते हुए कहा, अच्छा बाबा, पर अभी मुझे जाने दो, मुझे दादी से जरूरी बात करनी है। तो आरव ने हीर की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, और मेरी जरूरी बात क्या है क्या। हीर ने कंफ्यूजन से पूछा, कौन सी जरूरी बात। तो आरव ने हीर की नेक पर किस करते हुए कहा, यह जरूरी बात कि कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी। आरव ने हीर की नेक को स्नैप करते हुए कहा। आरव की इस हरकत से हीर को बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था, इसलिए वो बार बार आरव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। आरव ने हल्की से हीर की नेक को बाइट करते हुए कहा, अब तुम दूर ही तो था तुमसे, अब तक दूर ही तो था तुमसे। कहकर आरव ने इस बार जोर से हीर की नेक पर बाइट किया। इस वजह से हीर के मुंह से एक आह निकल गई। आरव ने हीर के चेहरे पर की तरफ देखते हुए कहा, आज शाम रेडी रहना, तुम मेरे साथ कहीं बाहर जा रही हो। तो हीर ने पूछा, कहाँ। तो आरव ने कहा, हमारी फर्स्ट डेट पर, समझी। हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। आरव ने उसे घूरकर देखा और कहा, मैं तुझे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, शाम को तुम मुझे रेडी मिलना चाहिए, वरना ऐसे ही उठाकर ले जाऊंगा। फिर हीर के गाल पर किस करते हुए कहा, मेरी बात भूलना नहीं। कहकर आरव वहां से चला गया। हीर ने अपने गाल छूते हुए कहा, यह अजीब जबरदस्ती है। कहने के साथ ही हीर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आरव स्टडी रूम में डोर ओपन कर अंदर आया। इस वक्त रणवीर अपनी रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ था और एक फाइल को देख रहा था। रणवीर ने एक वक्त व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और अपनी स्लीव फोल्ड की हुई थी। उसके फेस एक्सप्रेशन सीरियस नजर आ रहे थे, जो अक्सर ही अपने काम के वक्त उसके फेस पर रहते थे। रणवीर ने अपनी नजर उठाकर आरव की तरफ देखा और फाइल को बंद करते हुए कहा, आ जाओ आरव, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आरव ने अंदर आते हुए कहा, अंकल जी, ऐसे भी क्या जरूरी काम था कि आप इतना अर्जेंट मुझे बुलाया है। तो रणवीर ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, अब तुम बड़े हो चुके हो आरव, तो जाहिर सी बात है तुम्हें अपने डैड की पोजीशन को संभाल लेना चाहिए। आरव ने कहा, पर अंकल, मोम नहीं चाहती कि मैं माफिया लीडर की पोजीशन संभालूं। तो रणवीर ने कहा, मैं तुम्हारी मोम को परेशानी समझता हूँ, डोंट वरी, मैं उसे बात कर लूंगा, क्योंकि अब तक डैनियल कि उस पोजीशन को मैंने संभाला हुआ था, लेकिन डैनियल तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर था, उस हिसाब से उस पोजीशन का वारिस तुम हो, और डैनियल हमेशा से यही चाहता था कि उसके बाद अगला माफिया लीडर उसका बेटा बने। आरव ने कहा, अगर आप मोम से बात कर लेंगे तो मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। कुछ देर और बात करने के बाद आरव वहां से बाहर निकल गया। रणवीर ने अपनी पॉकेट में कुछ रखा और अपनी चेयर की बैक से अपना सिर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अपनी गहरी आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है डैनियल तुमसे किया हुआ वादा पूरा करने का। इसके बाद मैं तुमसे किए हुए हर वादे से आज़ाद हो जाऊंगा, हमेशा के लिए। माहिर शावर लेने के बाद अपने रूम से
मैं आया तो सिर्फ सोफे पर ही आरव बैठा हुआ नजर आया। माहिर ने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था और उसके बाल भी गीले थे। माहिर ने ड्रॉयर से अपने बाल सुखाते हुए कहा, आरव तुम यहाँ पर इतनी सुबह सुबह? आरव ने कहा, क्यों, मैं क्या यहाँ नहीं आ सकता? यहाँ आने के लिए क्या मुझे टाइम देखना पड़ेगा? तो माहिर ने हंसते हुए कहा, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? वैसे हुआ क्या है? आरव ने थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, दरअसल तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मुझे अपनी बायोलॉजिकल डैड की माफिया लीडर वाली पोजीशन ले लेनी चाहिए। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर मैं मॉम को कैसे समझाऊं? माहिर ने ड्रॉयर वापस रखते हुए कहा, पर ये तो पहले से ही तय था ना कि बड़े होने के बाद वो पोजीशन तुम्हें ही मिलेगी। इस बारे में सनाया आंटी को भी सब पता था, फिर उन्होंने क्या परेशानी है? आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दरअसल मॉम को डर है कि कहीं मेरे साथ वो सब ना हो जाए जो मेरे डैड के साथ हुआ था, इसीलिए मॉम हमेशा से ही मुझे उस माफिया फैमिली से दूर रखने की कोशिश कर रही है। आरव की बात सुनकर माहिर ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। कहकर माहिर सोफे से उठा और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। 5 मिनट में ही वो चेंज करके बाहर आ गया और सामने आकर सोफे पर बैठ गया और कुछ सोचते हुए बोला, देखो तुम्हारी मॉम का डर अपनी जगह सही है, पर तुम्हें खुद के डैड की भी आखिरी विश यही थी ना कि उसकी पोजीशन उसके बाद तुम संभालो, और मुझे नहीं लगता कि ये सनाया आंटी को इस बात से कोई परेशानी होगी। कहीं ना कहीं वो भी तुम्हारे डैड की विश पूरा करना चाहेगी और तुम ये सब डैड पर छोड़ दो, वो अपने हिसाब से सब मैटर को हैंडल कर लेंगे। माहिर की बात सुनकर आरव ने अपने कंधे उचका दिए और कहा, फिलहाल तो ये सब मैं वक्त पर छोड़ रहा हूँ। फिर कुछ याद करते हुए, अच्छा ये बताओ कल तुम प्रीत को कहाँ लेकर गए थे? तो माहिर ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चन नहीं था मुझे पूछने के लिए जो ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चन पूछ रही हो? आरव ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि तुम मुझे इन सब में से थोड़े सीरियस लग रहे थे। क्या वाकई में तुम उस लड़की को लेकर सीरियस हो या फिर कुछ और तो नहीं चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? माहिर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तो आरव ने माहिर से कहा, देखो माहिर, माना कि वो थोड़ी सी झल्ली टाइप की है, लेकिन उसके साथ किसी तरह का गेम मत खेलना, क्योंकि वो मुझे इन मामलों में काफ़ी इनोसेंट लगती है और मैं तुम्हें भी अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुम कुछ ऐसा करने वाले हो तो फिर वहीं रुक जाओ। माहिर ने बिना किसी एक्सप्रेशन से आरव को देखा और कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूँगा? तो आरव ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ माहिर, और तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। आरव की बात माहिर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। आरव की बात पर माहिर ने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों, क्या सच में हमारा माहिर प्रीत से प्यार करता है या फिर प्रीत के साथ कोई छलावा कर रहा है? ये सब तो आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन आपको कुछ आइडिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर हाँ, आपने अभी तक हमारी कहानी को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना। और अभी तक मैं देख रही हूँ आपने लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तभी हीर अंदर से आते हुए बोली, भाई कल आप पूरी रात प्रीत के साथ थे? हीर की बात सुनकर आरव और माहिर दोनों ने चौंकते हुए हीर की तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ जैसे कह रहा हो कि इसे कैसे पता चला। अब हीर माहिर के सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बताइए भाई, क्या आप कल प्रीत को अपने साथ ले गए थे और पूरी रात उसके साथ क्यों थे? तो माहिर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? हीर ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, आप भूल रहे हैं कि मेरी एक और दोस्त है अविका, और उसने ही मुझे बताया कि कल उन्होंने प्रीत की मम्मी को फ़ोन करवाया था कि प्रीत उसके घर रुकी हुई है, और मुझे और भी बहुत कुछ बताया था अविका ने। माहिर भी अब हीर के सामने खड़ा होकर बोला, ये मेरे मैटर है, इसमें तुम ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। प्रीत ने माहिर को घूर कर देखा और कहा, ये मैटर मेरी दोस्त से जुड़ा हुआ है तो मैं तो बीच में जरूर पढ़ूंगी। वैसे चल क्या रहा है आपके दिमाग में? चुपचाप मुझे बता दीजिए, वरना मैं अभी जाकर मोम को सारी बातें बता दूंगी। आरव ने दोनों को जब इस तरह से झगड़ते हुए देखा तो बीच में आते हुए बोला, शांत हो जाओ तुम दोनों, ऐसे लड़ क्यों रही हो? ये तुम पूरी बात नहीं जानती हो, इसीलिए तुम ऐसे कह रही हो। दरअसल तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें ये तो बता दिया होगा कि प्रीत कल जिस हालात में थी, उस हालात में उसे उसके घर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उसे गलती से अल्कोहल ले लिया था, और अगर हम उसे उस हालात में घर ले जाते तो प्रीत को अपनी मोम से काफ़ी डांट पड़ती। तो हीर ने कहा, चलो वो सब तो ठीक है, पर कल शाम भाई उसे अपने साथ ले गए थे, क्या भाई वाकई में प्रीत को लेकर सीरियस है? अब माहिर ने हीर को घूरते हुए कहा, मैं उसके साथ सीरियस हूँ या नहीं हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? अब चुपचाप जाओ मेरे रूम से बाहर, और ऐसे ही मूड खराब करने मत आया करो यहाँ। हीर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, भाई आप मुझसे ऐसी बातें नहीं कर सकते, मेरा जब मर्जी होगी तब मैं इस रूम में आ सकती हूँ, और जब आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। माहिर ने फेक स्माइल के साथ कहा, माई स्टॉप इट सिस्टर हीर, क्या ये रूम मेरा है? तो जब मेरा रूम मन आए तुम्हें उठकर इस रूम में बाहर फेंक सकता हूँ, इसीलिए इज्जत से मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। हीर ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा, अच्छा आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तो माहिर ने भी एटीट्यूड से कहा, तुम्हें इसे धमकी समझना है तो समझो। हीर ने माहिर को वार्निंग करते हुए कहा, सोच लो भाई, आपको पता है कि जब भी आप धमकी देते हो तब मैं आपकी
अच्छे से बैंड बजवाती हूँ और डैड भी इस वक्त घर पर ही है। तो माहिर ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, हाँ जाओ यहाँ से, डरता हूँ है कौन तुम्हारी धमकी से। और डैड को जाकर क्या बोलोगी कि भाई ने मुझे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा, यही ना। आरव जो कब से दोनों की फाइट देख रहा था, उसने अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन कहा, इन दोनों का वापस शुरू हो गया। अब इन दोनों के मामले से दूर रहना ही ठीक है। इसीलिए आरव चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया और अपना फोन चलाने लगा, क्योंकि वह बचपन से इन दोनों भाई बहनों की फाइट देखता हुआ आ रहा था। दोनों कब बात करते करते एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे, इसका उन्हें पता ही नहीं चलता था। हीर ने माहिर की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, सोच लो भाई, बाद में पछताना मत। ये मत कहना कि मैंने आपको वार्न नहीं किया था। तो वही माहिर ने हीर का एटीट्यूड वाला लुक देखा और जाकर आराम से सोफे पर बैठ गया, जैसे जता रहा हो कि मुझे तुम्हारी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हीर पैर पटकते हुए रूम में बाहर निकली और आरव से अपने फोन की स्क्रीन से नजर हटाकर माहिर की तरफ देखा और कहा, तुमने उसे पोक करके अच्छा नहीं किया। अब वो जरूर कोई ड्रामा क्रिएट करेगी। माहिर ने अपना फोन स्क्रॉल करते हुए ही कहा, और उस और आता भी क्या है, बस इन्हीं चीज़ों में एफर्ट है, कहकर माहिर ने अपना सिर झटक दिया। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी। कुछ ही देर बाद आरव और माहिर दोनों ही बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे कि तभी एक मेड ने आकर कहा, माहिर बाबा आपको सर ने नीचे बुलाया है। आरव और माहिर ने एक दूसरे की तरफ देखा और मेड से कहा, ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। माहिर वहां से चला गया। फिर आरव ने माहिर से कहा, हो गया उसका ड्रामा शुरू। माहिर ने कहा, पर मैंने तो इस बार कुछ किया भी नहीं है, अब किस बात का ड्रामा लेकर बैठ गई है वो। आरव स्माइल करते हुए कहा, हीर के लिए ड्रामा क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है। अब तैयार हो जाओ अपने डैड से डांट खाने के लिए। तुम्हें पता है ना वो हीर को लेकर कितनी सेंसिटिव है, और पहले ही हीर की वजह से वो कई बार तुम्हारी क्लास लगा चुके हैं। अब तो ये सोचकर माहिर को भी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि हीर ये सब करने में वाकई ही एक्सपर्ट थी और माहिर अपनी शैतान बहन को अच्छे से जानता था। वो खड़े होते हुए बोला, चल कर देखते हैं कि वह उस ड्रामा क्वीन ने इस बार क्या साजिश रची है मेरे खिलाफ। आरव भी खड़ा हुआ और वो भी दोनों ही अपने रूम से निकलकर नीचे हॉल में आए तो देखा सोफे पर हीर बैठी हुई दहाड़े मार मार कर रो रही थी, और उसने अपने हाथों को भी पकड़ा हुआ था, जैसे उसके हाथों पर पट्टी की चोट लगी हुई थी और उस पर पट्टी की हुई थी। माहिर और सारिका परेशानी से हीर को चुप करवा रहे थे। वहीं रणवीर सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए आर्म रेस्ट पर अपने दोनों हाथ टिकाए माहिर को घूर रहा था। वहीं विरांश और हर्ष दोनों ही एक साथ खड़े हुए कभी हीर को देख रहे थे तो कभी माहिर को। मतलब हीर ने पूरा माहौल बनाया हुआ था आज माहिर की बैंड बजवाने का। माहिर ने पक्की हैरानी से हीर की तरफ देखा और फिर रणवीर की तरफ। वो रणवीर की नज़रों से ही समझ गया कि अब उसकी अच्छी खासी बैंड बजने वाली है, क्योंकि ज़रूर हीर ने ही उसकी अच्छी खासी स्टोरी क्रिएट करके रणवीर को सुनाई होगी। तभी विरांश जो वहीं पर खड़ा हुआ था वो चुपचाप माहिर के पास आया और धीरे से बोला, भाई तैयार कर लो खुद को, और क्योंकि वही बड़ी सॉलिड वाली डांट पड़ने वाली है आपको। माहिर विरांश से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी रणवीर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, माहिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हीर को हाथ लगाने की। रणवीर की बात सुनकर माहिर का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट, मैंने तो हाथ लगाया ही नहीं था, जबकि मैंने इसे छुआ तक नहीं। हीर रोते हुए बोली, किस्मत कितना झूठ बोल रही हो भाई, डैड इन्हें मुझे धक्का देकर अपने रूम से बाहर निकाला था। इन्होंने जोर से धक्का दिया था कि मैं सीधा दीवार से जाकर सट गई थी और मेरे हाथ में चोट भी लग रही है। रणवीर की बात सुनकर माहिर का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट, मैंने तो हाथ लगाया ही नहीं था, जबकि मैंने इसे छुआ तक नहीं। ये रोते हुए बोली, कितना झूठ बोल रही हैं भाई, डैड इन्हें मुझे धक्का देकर अपने रूम से बाहर निकाला था और इतनी जोर से धक्का दिया था कि मैं सीधा दीवार से जाकर टकराई और मेरे हाथ में इतनी जोर से चोट लगी थी। डैड मुझे अभी भी दर्द हो रहा है और मुझे ये कहा कि मैं जब चाहूँ तुम्हें इस समय रूम बिल्कुल ये कहो कि इस मेंशन से उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ, और अगर मेरा कुछ नहीं हुआ बिगड़ सकता है। कहते हुए हीर एक बार फिर से रोने लगे। हीर की बात सुनकर माहिर और आरव दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। माहिर ने हीर की बाहें सहलाते हुए कहा, रणवीर एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं लगी होगी ना, समझे। फिर माहिर को देखते हुए बोली, माहिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो अपनी बहन के साथ, देखो कितनी जोर से लगी है उसे, इसीलिए कह रही थी। अपने डैड और मोम की बात सुनकर माहिर ने अब गुस्से से बड़े भाई होने के नाते आंखों से ही उसे वार्न कर रहा था कि मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ देगा। रणवीर ने अपनी सख्त आवाज में कहा,
उसे घूरना बंद करो माहिर, वरना तुम तो क्या हीर को निकालोगे, मैं खुद तुम्हें इस मेंशन से बाहर कर दूंगा। जब देखो अपनी बहन को परेशान करते रहते हो। माहिर ने धीरे से रणवीर से कहा, डैड आप हर बार इसकी बात सच मान लेते हैं, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया, धक्का देना तो बहुत दूर की बात है, ड्रामा कर रही है ये अपने सामने। तभी हीर कराते हुए बोली, ये बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है हाथ में, मुझसे हाथ हिलाया भी नहीं जा रहा है, मेरी हड्डी तो नहीं टूट गई ना, कहीं मेरे हाथ काम करना तो बंद नहीं कर गए ना। हीर ने रणवीर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा। हीर की एटीट्यूड देखकर माहिर ने मन ही मन बोला, क्या सॉलिड एक्टिंग कर रही है यह, जैसे अगले पिछले सारे ऑस्कर यही लूट कर ले जाएगी, चालाक लड़की कहीं की लोमड़ी ही लगती है। वहीं आरव ने मन ही मन कहा, बेटा आरव तुझे इस आफत से ही प्यार करना था, इसने अपने भाई का जीना हराम किया हुआ है, तेरा तो क्या हाल करेगी। इसकी बात तो रणवीर ने माहिर की अच्छी खासी क्लास लगा दी। माहिर की भी चुपचाप सिर झुकाए अपने डैड की डांट सुन रहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि वो चाहकर भी सफाई दे दे, उसके डैड को अपनी बेटी के आगे कोई नज़र ही नहीं आता। और हीर भी इस बात का मगरूर कर रही है, उसे भी वो फ़ायदा उठा लेती थी। कुछ देर बाद विरांश के रूम में हीर बेड पर बैठे हुए मज़े से चिप्स खा रही थी और उसके सामने ही सोफे पर विरांश और माहिर दोनों ही बैठे हुए हीर को देख रहे थे। माहिर तो घूर कर पूरी तरह से उसे इग्नोर कर रहा था और वहीं आरव हीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। आखिर में उसे जो करना था वो तो उस कर के लिए ही था। विरांश ने धीरे से अपने भाई की तरफ झुकते हुए कहा, भाई आप दोनों मम्मा की टमी में भी तो तब भी दी आपसे ऐसे ही झगड़ती होगी ना, पक्का लगता तो ऐसे ही है, गुस्सों से आपका पिटाई भी कर देती होगी। माहिर ने तिरछी नजरों से उसे घूर कर देखा और कहा, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगा है विरांश, अपने मुंह को बंद कर, वरना इतना सारा साला। माहिर की बात सुनकर विरांश ने अब चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और माहिर हल्दी वाला दूध लिए अंदर आई। जैसे ही हीर ने देखा कि उसकी मॉम आई है तो तुरंत हीर ने अपना हाथ पकड़ लिया और पॉकेट में से चिपक कर ऐसे उठाने लगी और जाने कि कितना वजन हो उसमें एक में। माही जल्दी से आकर हीर के पास बैठ गई और दुख का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पी लो हीर, इसे तुम्हें जल्दी आराम आ जाएगा। हल्दी वाला दूध देखकर हीर नाक भी सिकुड़ने लगी। उसने दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह हल्दी वाला भी बिल्कुल भी नहीं। उसने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने दवा लगा ली है मॉम, अब पेन किलर भी ले ली है, अब मेरे दर्द भी पहले से कम है। माहिर की भी अच्छे से पता था कि हीर को दूध निकालना पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसने ही इस बात का फ़ायदा उठाते हुए माही से कहा, अब आप सब कह रही हैं मॉम, इस दूध से हीर को चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर माही ने हाथ से गिलास लेकर ज़बरदस्ती हीर के मुंह में रख दिया। हीर बार बार अपनी मुंह इधर उधर कर रही थी, इसीलिए माहिर ने कसकर अपनी गाल को पकड़ा और उसे दूध को उसे ज़बरदस्ती पिलाकर ही दम लिया। फिर गिलास वापस ट्रे में रखते हुए कहा, गुड गर्ल, अब देखना तुम्हारी चोट जल्द ठीक हो जाएगी। हीर खांसते हुए गुस्से से माहिर को देख रही थी, जैसे कह रही हो, आपको तो मैं देख रही हूँ। वहीं माहिर ने भी डेविल स्माइल के साथ उसे देखा, जैसे कह रहा हो, देख लेना, शौक है, इतने शौक से इसके बाद वो भी रूम में बाहर ना निकले। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।